हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द फिनोमिना बाय विच लाइट ट्रेवल्स इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें बताना राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट में हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होते हैं, वो लॉन्ग थिन थ्रेड्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, साउंड और डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजने के लिए। सो वी कैन से अ लॉन्ग थिन थ्रेड which we use to send information सो ऑप्टिकल फाइबर का अगर एक डायग्राम से हम ड्रॉ करें, सो इट इज़ लाइक दिस, जहाँ पर कोर एंड क्लैडिंग का कंसेप्ट हम समझते हैं। जो मेन पॉइंट हमारे पास होता है उसमें हमारे पास यहाँ पे जो मूव करती है डेट इज लाइट रे। इट विल मूव लाइक दिस इज द लाइट रे एंड दिस पोर्शन, जो आउटर पोर्शन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लैडिंग, एंड जो इंटरनल पोर्शन होगा वो हमारे पास होगा कोर। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज ये म्यू1 है, ये हमारे पास है म्यू2। यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू ज़्यादा होगी म्यू2 से, मीन्स कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा क्लैडिंग से। तो जैसा अब हम समझते हैं, इसमें एक कंसेप्ट समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जैसे हमारे पास जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है, लाइक सपोज ये हमारे पास कोई वाटर का पॉन्ड है एंड दिस इज, और बाहर हमारे पास है सिंपली एयर। और जब भी हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट होगी, जैसे ही हमारे पास होगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होके वो वापस से उसी मीडियम में आ जाए। जैसे हमारे पास ये म्यू1 है, ये हमारे पास है म्यू2, यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू ज़्यादा है म्यू2 से, और ये जो लाइट है हमारे पास रे ऑफ लाइट इसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वो दोबारा से उसी मीडियम में आ जाए, तो उसको हम कंसेप्ट क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी पर बेस हमारे पास ये कंसेप्ट है कि जैसे हमारे पास जो कोर है ऑप्टिकल फाइबर की, वो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ उसके बाद दोबारा से उसी मीडियम में, फिर दोबारा से वो उसी मीडियम में और उसी मीडियम में, इस तरह से बहुत ही फास्ट किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट टू बी पॉइंट। सो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम सिंपली बोलते हैं TIR। सो राइट आंसर इज ऑप्शन total internal reflection, option C is right. I hope solution is understandable. Thank you.